साइंसदानों ने हमारी कायनात में एक ऐसी दीवार को फाइंड किया है जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए और साथ ही इस दीवार ने आइंस्टाइन की स्टडी को गलत साबित कर दिया। आखिर इस दीवार में ऐसी क्या खास बात है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के बारे में जानने से पहले बात करते हैं गैलेक्सीज ग्रुप की। ये कायनात का सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ कुछ ही गैलेक्सीज मौजूद होती हैं। ये गैलेक्सीज ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। हमारी गैलेक्सी भी ऐसे ही एक ग्रुप में मौजूद है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ट्रायंगल गैलेक्सी के साथ 50 और गैलेक्सीज मौजूद होती हैं। साइंसदान कहते हैं कि ये सब गैलेक्सीज ग्रेविटी के अलावा डार्क मैटर की वजह से भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लोकल ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराती हैं और मर्ज हो जाती हैं। साइंसदान कहते हैं कि आने वाले कुछ अरब सालों में एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा जाएंगी, जिसके बाद अल्लाह की इस अजीम कायनात में एक और गैलेक्सी की फॉर्मेशन होगी जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। आपस में मर्ज होने के अलावा कई बार इन गैलेक्सी से टाइडल टेल जैसा स्ट्रक्चर भी बनता है, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम गैलेक्सी ग्रुप से एक लेवल ऊपर जाएं तो हमें मिलते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स। इस तस्वीर में दिखाई देने वाला क्लस्टर कायनात में ढूंढा गया सबसे बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर है, जिसका नाम परसियस क्लस्टर है और इसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर सुपर हीटेड गैस के बादलों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से नासा ने इस तस्वीर को एक्सरे स्पेक्ट्रम में कैप्चर किया था। गैलेक्सी क्लस्टर में गैलेक्सी ग्रुप के मुकाबले में कई गुना ज्यादा गैलेक्सीज होती हैं। इस गैलेक्सी क्लस्टर का नाम कोमा गैलेक्सी क्लस्टर है। इसमें 1000 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस क्लस्टर की चौड़ाई 2 करोड़ लाइट ईयर है, यानी अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने पर लाइट की स्पीड से जाने की कोशिश करोगे तब भी आपको इसे बाहर निकलने में 2 करोड़ साल लग जाएंगे। गैलेक्सी क्लस्टर में गैलेक्सीज के अलावा एक और बहुत अहम चीज मौजूद होती है और वो है सुपर हीटेड गैस। इस गैलेक्सी का टेम्परेचर लाखों डिग्री ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ये गैलेक्सी क्लस्टर बहुत चमकदार दिखाई देते हैं। अगर हम गैलेक्सी क्लस्टर से एक लेवल ऊपर जाएं तो हमें मिलते हैं गैलेक्सी सुपर क्लस्टर। अभी हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर को देखा जो गैलेक्सीज के आपस में मिलने की वजह से बनते हैं, लेकिन गैलेक्सी सुपर क्लस्टर में ऐसा नहीं है। एक गैलेक्सी सुपर क्लस्टर तब बनता है जब कई सारे गैलेक्सी क्लस्टर, गैलेक्सी ग्रुप्स और इंडिविजुअल गैलेक्सीज आपस में मिलती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी गैलेक्सी लोकल ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद है। ये ग्रुप लेनिका नाम के एक सुपर गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है। लेनिका सुपर क्लस्टर कायनात में ढूंढे के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक है, जिसका साइज 52 करोड़ लाइट ईयर है। इस स्ट्रक्चर को 2014 में डिस्कवर किया गया था और इसमें 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये गैलेक्सी क्लस्टर भी आगे आने वाले स्ट्रक्चर्स के सामने कुछ भी नहीं है। जब हम सुपर क्लस्टर से एक लेवल ऊपर जाते हैं तो हमें मिलते हैं गैलेक्सी वॉल। जब गैलेक्सी सुपर क्लस्टर आपस में जुड़ते हैं तो फिर गैलेक्सी वॉल्स की फॉर्मेशन होती है। करोड़ों लाइट ईयर तक फैले ये गैलेक्सी क्लस्टर एक दीवार की तरह होते हैं। साइंसदानों ने जो पहली गैलेक्सी वॉल ढूंढी उसका नाम कोमा वॉल था। इसकी लंबाई 50 करोड़ लाइट ईयर है और चौड़ाई 1.6 करोड़ लाइट ईयर है और ये हमारी जमीन से 30 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसमें भी लाखों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। साइंसदान इसके अलावा भी कई बहुत बड़े गैलेक्सीज वॉल को फाइंड कर चुके हैं, जिनमें एक का नाम है दिस लॉन ग्रेट वॉल। इसका साइज 1.4 बिलियन लाइट ईयर है और ये हमारी जमीन से 1 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है। साइंसदान इसे गैलेक्सी वॉल की कैटेगरी में नहीं बल्कि गैलेक्सी फिलामेंट के नाम के स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखते हैं। ये स्ट्रक्चर गैलेक्सी वॉल से ज्यादा बड़े होते हैं और इनका शुमार कायनात के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से होता है। जब एक गैलेक्सी वॉल का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है या कुछ गैलेक्सी वॉल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उनसे गैलेक्सी फिलामेंट की फॉर्मेशन होती है। ये फिलामेंट एक बहुत बड़ी दीवार की तरह होते हैं। कायनात के सबसे बड़े फिलामेंट का नाम द ग्रेट वॉल है। ये कायनात में ढूंढा गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और इसका साइज 10 अरब लाइट ईयर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक अंदाजे के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात का
डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर है और ये अकेला स्ट्रक्चर ही 10 अरब लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इस स्ट्रक्चर ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसे 2013 में फाइंड किया गया। आज से 10 साल पहले नवंबर 2013 में साइंसदानों की एक टीम ने एक गैमा रे बर्स्ट को स्टडी किया। इन्हीं धमाकों की वजह से इस स्ट्रक्चर को फाइंड किया गया। असल में गैमा रे बर्स्ट कायनात में होने वाले सबसे पावरफुल और चमकीले धमाके होते हैं। अभी तक साइंसदानों को ये पता नहीं चल सका कि ये धमाके कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इनके होने की 2 वजूहत बताते हैं। नंबर 1, जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसमें एक धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इसे जो एनर्जी निकलती है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा गैमा रेस का होता है और इन्हीं रेस को साइंसदान गैमा रेस कहते हैं। नंबर 2, जब 2 न्यूट्रॉन स्टार या 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो साइंसदानों के मुताबिक ये गैमा रेस बर्स्ट होते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक गैमा रे बर्स्ट से 1 सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जितनी एनर्जी सूरज अपनी पूरी जिंदगी में खारिज नहीं कर पाता। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धमाके कितने बड़े होते हैं। अगर इनके रास्ते में हमारी जमीन आ जाए तो हमारी जमीन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इनकी मदद से साइंसदानों ने कायनात की सबसे बड़ी वॉल यानी इस स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड किया। 2004 में स्विफ्ट टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया जो कायनात में ऐसे ही धमाकों को डिटेक्ट करता है। साइंसदानों की एक टीम ने कुछ टाइम की स्टडी के बाद ये देखा कि ये सभी धमाके एक खास एरिया में कुछ ज्यादा हो रहे हैं। इन्हीं धमाकों को स्टडी करके साइंसदानों ने आज तक के सबसे बड़े स्ट्रक्चर को फाइंड किया। इस स्ट्रक्चर ने आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को तोड़ा है। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारी कायनात इक्वल है, यानी अगर आप कायनात के 2 मुख्तलिफ हिस्सों को कंपेयर करोगे तो उनमें आपको ना के बराबर फर्क नजर आएगा। इसके अलावा आइंस्टाइन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल में यह भी मेंशन किया था कि कायनात में कोई भी स्ट्रक्चर 1.2 बिलियन साल से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये स्ट्रक्चर आइंस्टाइन के अंदाजे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर कायनात की एवोल्यूशन थ्योरी को भी चैलेंज करता है। साइंसदान के मुताबिक हमारी कायनात की फॉर्मेशन आज से 13.8 अरब साल पहले एक धमाके से हुई थी, जिसके बाद हमारी कायनात बहुत तेजी के साथ फैलने लगी। लेकिन द ग्रेट वॉल हमसे 10 अरब लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, यानी उसे आने वाली लाइट 10 अरब साल पुरानी है। यानी इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 3.8 अरब साल बाद हो गई थी, जो बहुत हैरानकुन बात है। कुछ साइंसदान का कहना है कि अभी तक हम कायनात की सही उम्र को कैलकुलेट नहीं कर पाए। हो सकता है कि हमारी कायनात इससे भी पुरानी हो। इस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा रोशन लाइट्स हैं और ये स्ट्रक्चर एक बैरियर की तरह है जिसे आगे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी इससे आगे चीजों को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चमकीली रोशनी मौजूद है। ये स्ट्रक्चर अल्लाह की अजीम कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है इससे भी कई गुना बड़े स्ट्रक्चर हमारी कायनात में मौजूद हों। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। अगर अल्लाह के इस बनाए हुए स्ट्रक्चर को देखकर आपका दिल अल्लाह अकबर कह रहा है तो नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।